उसकी 16 आयत कोई हमारे लिए पढ़ देगा ऊंची आवाज से। और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। यहां पर प्रभु के वचन में यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना था। हमें भी बहुत बार अपने जीवन में कुछ फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन उन फैसलों को करने से पहले हम बहुत सोचते हैं कि क्या जो हम करने के लिए जा रहे हैं, क्या जो फैसले लेने के लिए जा रहे हैं, क्या हमें बाद में वो तकलीफ तो नहीं देंगे। यीशु मसीह यहां पर एक बड़ा फैसला करने के लिए जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह 12 चेलों को चुन रहा है, कुछ लोगों को चुन रहा है, 12 प्रेरितों को चुन रहा है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी सेवा को ले सके और उन्हें परमेश्वर सेवा के लिए भेज सके। लेकिन इन चेलों में से एक ऐसा व्यक्ति भी चुना प्रभु ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। आप सब यहूदा इस्करियोती को जानते हैं। ये कौन व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाने का काम किया? जो एक धोखेबाज व्यक्ति था। लेकिन मित्रों, यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले या धोखेबाज बनने से पहले यह व्यक्ति क्या था? ये एक चेला था प्रभु का, ये प्रेरित था। क्योंकि जब 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए तो उन 12 प्रेरितों में इसे भी प्रेरित कहा गया। इसे धोखेबाज नहीं कहा गया, इसे यीशु को पकड़वाने वाला नहीं कहा गया, लेकिन इसको पहले प्रेरित ही कहा गया, चेला ही कहा गया। लेकिन ये बाद में क्या बना? ये धोखेबाज बन गया। मित्रों, बहुत बार इस दुनिया के अंदर भी हम देखें, हो सकता है पहले कोई प्रेरित हो, पहले कोई प्रभु का चेला हो, पहले कोई विश्वासी हो या प्रभु के पीछे चलने वाला हो। वो हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। हम कहें कि हमेशा ये प्रेरित ही है, वो गिर सकता है। वो यहूदा इस्करियोती के समान धोखेबाज भी बन सकता है। वो यहूदा इस्करियोती के समान यीशु मसीह को पकड़वाने वाला भी बन सकता है। लेकिन कौन व्यक्ति जब प्रभु चुनता है वो धोखेबाज हो जाता है? कौन व्यक्ति जिसे प्रभु चुनता है वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बन जाता है? कौन व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनता है वो परमेश्वर से दूर हट जाता है? एक लालची व्यक्ति। यहूदा इस्करियोती प्रेरित से धोखेबाज क्यों बन गया? उसको एक टाइटल दे दिया गया, यीशु को पकड़वाने वाला। उसे टाइटल क्यों बना? क्योंकि उसके मन में संसारिकता समा गई। वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब वो यीशु के साथ रहने लगा, उसके जीवन में धन का लालच आ गया, उसके दिमाग में संसारिकता भर गई और उसने योजना बनाई विरोधियों के साथ मिलकर कि मैं यीशु को 30 सिक्के में तुम्हारे लिए बेच दूंगा। तो मित्रों, पहले लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जब आपका ध्यान संसार की तरफ जाता है, जब आप परमेश्वर से ज्यादा संसार को महत्व देने लगते हैं, तो मित्रों बहुत बार शैतान आपको चुन लेता है और आप ही लोग एक दिन मसीह का विरोध करने वाले बन जाते हैं। आप ही लोग जो एक दिन प्रभु के पीछे चल रहे थे, प्रभु के लिए गवाहियां दे रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, बहुत बार वही लोग परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। ये कौन लोग हैं? जिनके अंदर संसारिकता भरी पड़ी है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं बल्कि संसार को ज्यादा महत्व देते हैं, एक दिन वही लोग हैं जो धोखेबाज बन जाते हैं और परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। आइए एक वचन को पढ़ के इस बात को समझें। मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ दीजिए। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मित्रों, यूहन्ना जो परमेश्वर का एक चेला हुआ है, वो क्या कहता हुआ आया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। लेकिन यूहन्ना किन को कह रहा है मन फिराने के लिए? उस समय यूहन्ना के सामने कौन खड़े हैं? यहूदी लोग खड़े हैं।
और यूहन्ना किनको कह रहा है कि मन फिराने के लिए? जो व्यवस्था पर चलने वाले हैं, जो व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, यूहन्ना उन्हें कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये जो यहूदी लोग हैं, इनके पास नया नियम नहीं था, पुराना नियम था। मतलब पुराने नियम की 39 पुस्तकें थी इनके पास। उन्हें कह रहा है यूहन्ना की मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो 39 किताबें थी ये यहूदी लोग पढ़ते थे, और आप मालूम है ये 39 किताबों के अंदर क्या पढ़ रहे थे ऐसा कि यूहन्ना को ये कहने की जरूरत पड़ कि मन फिराओ। जबकि वो व्यवस्था को पढ़ रहे थे, व्यवस्था पर चल रहे थे, लेकिन यूहन्ना उन्हें कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। क्योंकि जो ये 39 किताबें पढ़ रहे थे, इन 39 किताबों में क्या लिखा था? इन 39 किताबों में कहीं भी नहीं लिखा था कि भाई परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। इन 39 किताबों में कहीं पर नहीं लिखा कि परमेश्वर उन्हें वायदा कर रहा हो कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। इन 39 किताबों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए यूहन्ना खास करके लोगों को कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। यूहन्ना इसलिए कह रहा है क्योंकि इन किताबों में अनंत जीवन के बारे में नहीं लिखा। इन किताबों में कहीं पर परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जो कभी खत्म ना होगी। इन किताबों में कहीं पर नहीं कह रहा परमेश्वर कि मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर लेकर जाऊंगा। लेकिन इन किताबों में क्या लिखा हुआ? इन किताबों में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, भूमि दूंगा, मैं तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन होगी। इन किताबों में क्या वायदे किए थे? जो 39 किताबें क्या प्रतिज्ञा थी? परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे दुश्मनों को इस पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। क्या लिखा है? क्या प्रतिज्ञा इनमें? कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों को इस पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। परमेश्वर इन किताबों में क्या कह रहा था? मैं तुम्हें इतना धनी बनाऊंगा, इतना अमीर तुम्हें कर दूंगा कि तुम्हें कभी भी उधार लेना नहीं पड़ेगा। इन किताबों में परमेश्वर क्या कह रहा है? कि मैं तेरे भेड़ बकरियों को गधे करूंगा और उनकी बढ़ती करूंगा। इन किताबों में क्या कह रहा है? कि जो तेरे ऊपर दोष लगाते तेरे दुश्मन है संसार के अंदर, कह रहा तूने फिर कभी देख नहीं पाएगा। इन किताबों में क्या लिखा है? कि मैं तुम्हें सफल बना दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें प्रसिद्ध करूंगा, मैं तुम्हें धन दौलत और संपन्नता दूंगा, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को सक्सेस कर दूंगा। इन 39 किताबों के अंदर ये लिखा हुआ था। लेकिन इन 39 किताबों के अंदर कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उसकी प्रतिज्ञा नहीं थी। इन किताबों में यह नहीं था कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। लेकिन ये किताबें लोगों का ध्यान कहां लगा रही थी? संसार की तरफ लगा रही थी, संसार की चीजों पर लगा रही थी, बढ़ोतरी के ऊपर लगा रही थी, संपन्नता, चंगाई, सेहत, तंदुरुस्ती, पैसा, दौलत, इन चीजों की तरफ ये किताबें इशारा कर रही थी। लेकिन यूहन्ना आ गया, नया नियम आया, यीशु मसीह आया और यूहन्ना ने क्या कहा 3 गीतों में? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना इन लोगों का ध्यान कहां लगा रहा है? अनंत जीवन की तरफ। यूहन्ना इन लोगों का ध्यान कहां लगा रहा है? पापों की क्षमा की तरफ। यूहन्ना इन लोगों का ध्यान कहां लगा रहा है? स्वर्ग की तरफ। क्योंकि उनका ध्यान कहां था? संसार की तरफ।
क्योंकि परमेश्वर इनसे क्या कहता रहा था? दौलत दूंगा, धनी करूंगा, तंदुरुस्त करूंगा, तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बेल बकरों को बछड़ों को चंगा करूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा, तेरे दुश्मनों को मार गिराऊंगा। इनका ध्यान संसार की तरफ और संसार की चीजों की तरफ था। लेकिन यूहन्ना आया और यूहन्ना ने वो बातें इन्हें बताई जिसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। यूहन्ना क्या कह रहा है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। फिर से पढ़ दीजिए इस वचन को। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि जो पुराना नियम था, जो 39 किताबें थी, वो किस चीज का समाचार प्रचार कर रही थी? यूहन्ना किस चीज का सुसमाचार दे रहा है? अनंत जीवन का, पापों की क्षमा का, मन फिराने का सुसमाचार लेकर आया है। लेकिन जो 39 पुस्तकें हैं वो किस चीज का सुसमाचार दे रही हैं? वो सुसमाचार दे रही हैं धन दौलत का गॉस्पेल, धन दौलत का सुसमाचार, तंदुरुस्ती का सुसमाचार, बढ़ोतरी का सुसमाचार, संसारिक चीजों का सुसमाचार, दुश्मनों को मार देने का सुसमाचार दे रही 39 पुस्तकें। लेकिन मित्रों, सुसमाचार एक ही है जो यूहन्ना लेकर आया। और आज का सुसमाचार क्या है? मन फिराओ। आज का सुसमाचार क्या है? अनंत जीवन। आज का सुसमाचार क्या है? स्वर्गीय जीवन। आज का सुसमाचार क्या है? पापों की क्षमा। इसलिए याद रखें मित्रों, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें संसार की सारी चीजों को पा लिया लेकिन अपने प्राण की हानि उठाई तो तुम्हें कुछ भी लाभ ना होगा। लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर, बड़े बड़े चर्चों के अंदर कौन सा प्रचार हो रहा है? इन 39 किताबों का प्रचार हो रहा है। और आपको मालूम है व्यवस्था के अंदर लिखा बाइबल में, जो पुराना नियम है लिखा, व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ठहर नहीं सकता। उन किताबों का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है? तंदुरुस्ती का। किसका प्रचार हो रहा है? धन दौलत का। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा अगर उस सुसमाचार को छोड़ कोई स्वर्गदूत भी आ जाए, अगर कोई गलत सुसमाचार का प्रचार करता है तो शापित है। लेकिन सुसमाचार है क्या? धन दौलत, बोलो, तंदुरुस्ती, भेड़ बकरों की बढ़ोतरी, संपन्नता, बहुत ऐशो आराम, दुनिया की चीजें, सुसमाचार नहीं है। लेकिन यूहन्ना इसलिए इनका ध्यान कहां लगा रहा है? अनंत जीवन की तरफ। और यूहन्ना कह रहा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। आज मित्रों बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने कौन सा सुसमाचार सुना? तंदुरुस्ती का, दौलत का, कि यीशु मसीह के पास आओ, तंदुरुस्ती मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी। इसलिए वो विश्वासी तो बन गए, लेकिन आज तक वो फिरा। क्यों मन नहीं फिरा पाए? क्योंकि सच्चा सुसमाचार मिला नहीं है कि तौबा करो, परमेश्वर का राज निकट है। तौबा करो, क्योंकि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। उन्होंने इस प्रकार का सच्चा सुसमाचार नहीं सुना, इसलिए वो विश्वासी क्या बने? संसारिक बने हुए हैं। और उनका ध्यान कहां लगा हुआ है? दुनिया की सफलता के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अभी तक उन्होंने मन नहीं फिराया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी भी सुसमाचार पर विश्वास करके चल रहे हैं तो उसका मतलब आपने मन नहीं फिराया। लेकिन सच्चा सुसमाचार क्या है? अपने पापों से और संसारिकता से मन फिराना। लेकिन आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं, वो 39 पुस्तकों के ऊपर चल रही हैं, लेकिन जो यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया, जो सच्चाई का सुसमाचार है, वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और ये यहूदी लोग भी इस तरह के थे। ये 1500 साल से उसी सुसमाचार पर विश्वास कर रहे थे जो तंदुरुस्ती का था। लेकिन अब सुसमाचार आ गया जो स्वर्ग का है, जो अनंत जीवन का है, जो पापों की क्षमा का है। अगर आपने इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया तो तंदुरुस्ती, दौलत, सफलता किसी काम की नहीं रहेगी। हालेलुया। और इसी कारण है आज के जो विश्वासी हैं वो दुनिया की बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान संसारिक सुसमाचार पर लगा हुआ है।
अभी भी वो फैशन के अंदर फंसे पड़े हैं। जो संसार कर रहा है वैसा फैशन कर रहे हैं। उसका मतलब है उनका ध्यान अभी सच्चाई के सुसमाचार पर नहीं है, जो इंसान की जिंदगी को बदलता है। अभी भी जो उनके आइडल्स हैं, कौन लोग हैं? जो दुनियावी हैं, जो परमेश्वर से खाली हैं। उन्होंने अपने आइडल बनाए हुए हैं। वो फिल्मी सितारों का पीछा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसारिकता भी उनके अंदर से गई नहीं है, क्योंकि सच्चा सुसमाचार उनके अंदर नहीं आया। अभी भी वो फिल्मी गानों के ऊपर मन लगा रहे हैं, जो किनके द्वारा लिखे गए? जो आत्मा से खाली हैं। जो किनके द्वारा लिखे गए? शैतानी लोगों के द्वारा। जो किनके द्वारा लिखे गए? जिनके अंदर परमेश्वर है ही नहीं। आज भी वो उन फिल्मी गानों पर शिरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी सच्चाई के सुसमाचार को जाना ही नहीं है। लेकिन जब एक सच्चाई का सुसमाचार आपके जीवन के अंदर आता है, जैसे यूहन्ना ने कहा, तो आप अपना ध्यान संसारिक चीजों से हटाकर आप स्वर्गीय चीजों की ओर लगाते हैं, अनंत जीवन की तरफ लगाते हैं, स्वर्गीय बातों की ओर लगाते हैं। इसलिए मित्रों, चर्चे तो बड़ी हो गई, भीड़ की भीड़ तो है, लेकिन उन लोग क्या सुन रहे हैं? संसारिक सुसमाचार कि धनी हो जाएंगे, दौलत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, लेकिन उनको अनंत जीवन से कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, तू मेरे स्वर्ग राज्य की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तु तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी यहूदियों के समान उस 39 पुस्तकों को, मैंने देखा लोग वचन पर स्टेटस लगाते हैं, विरोधियों को इस पृथ्वी पर से खत्म कर दूंगा। लेकिन मित्रों, वो 39 पुस्तकें आज नहीं है, वो परछाई है। लेकिन आज जो सत्य का सुसमाचार है, हमें उस पर विश्वास कर। हालेलुया। लोग पुराने नियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पुराने नियम के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरा। लेकिन आज सुसमाचार क्या है? जो यूहन्ना लेकर आया, हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें अपने से करने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, हमें संसार से बायकॉट करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें और आज अपने आप को जांचें यूहन्ना के सुसमाचार के समान, कि क्या अभी भी हम उस संसारिक सुसमाचार का पीछा कर रहे हैं जो यहूदी लोग करते थे, या हम उस सुसमाचार का पीछा करते हैं जो यीशु मसीह लेकर आया, जो यूहन्ना लेकर आया, कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। खुदावंत की उपस्थिति हमारे बीच में, और आज मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि अगर अभी भी आपने उस झूठे सुसमाचार पर मन लगाया, जो हमें तंदुरुस्ती देने का वायदा करता, जो हमें धनी बनाने का वायदा करता, जो हमारे दुश्मनों को मारने का वायदा करता, लेकिन मित्रों, आज सुसमाचार बदल गया। और आज सच्चा सुसमाचार क्या है? कि हमें अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है, हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें नई सृष्टि बनने की जरूरत है। बाइबल कहती है, जो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आए उस सुसमाचार की ओर ध्यान लगाएं। इसलिए यूहन्ना यहूदियों के पास आया, क्योंकि उनका ध्यान कहां था? संसार की तरफ। इसलिए यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ। किससे? संसार की बातों से, संसार के संगीत से, संसार के फैशन से, संसार की सारी उन बातों से मन फिराएं जो थोड़े समय के लिए, उन बातों से मन फिराएं जो आज नजर आ रही है लेकिन कल को गायब हो जाएंगी, और उन बातों की तरफ ध्यान लगाएं जो हमेशा की हैं, जो हमेशा की जिंदगी हमारे पास लेकर आती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है, तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा।
पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। 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 तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। मित्रों याद रखें, यहूदा स्क्रूति भी एक चेला था, लेकिन वो रह गया अनंत जीवन से, वो रह गया स्वर्गीय राज्य से। मित्रों, ये गलत शिक्षा है कि अगर आप एक बार मसीह में आ गए तो फिर कोई गलती नहीं कर सकते। याद रखें, यहूदा स्क्रूति से गलती हुई, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उससे ये हुई कि उसने मन नहीं फिराया, उसने तौबा नहीं किया और जाके अपने आप को मार डाला। लेकिन मित्रों, यूहन्ना क्या कह रहा था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। यहूदा स्क्रूति इसलिए धोखेबाज बन गया चेले से, क्योंकि वो संसारिक था। यहूदियों ने यीशु को पकड़वाया क्योंकि संसारिक थे, क्योंकि यीशु सच्चाई लेकर आया था। उनके पास झूठा समाचार था, उनके पास संसारिक समाचार था। लेकिन मित्रों, आज आपके पास यूहन्ना सच्चा सुसमाचार लेकर आया है, और ये सुसमाचार स्वर्ग का है, और वो सुसमाचार पृथ्वी का था। आपको निर्णय करना है कि आपको पृथ्वी का सुसमाचार चाहिए या स्वर्ग का सुसमाचार चाहिए। आपको ऐसा सुसमाचार चाहिए जो केवल इस धरती तक सीमित है, या आपको वो सुसमाचार चाहिए जो स्वर्ग तक सीमित है? यूहन्ना सच्चा सुसमाचार लेकर आया। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर अभी तक आपने सुसमाचार मन नहीं लगाया तो आपके पास अवसर है। मन फिराएं और उस सुसमाचार पर विश्वास लेकर आएं जो स्वर्ग का है, जो स्वर्गीय है, जो अनंत जीवन को लेकर आता है। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की। एक एक जन पर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, और हर एक जन इस सुसमाचार को, जो पहले के लोगों को भी सुनाया गया, पहले के लोग झूठा सुसमाचार सुनकर मसीह में नहीं आए, पहले के लोग इस सुसमाचार को सुनकर आए, उन्होंने मन फिराया, इसलिए बने रहे मृत्यु तक। लेकिन आज के लोग क्यों नहीं बने रह पा रहे हैं? क्योंकि झूठा सुसमाचार है, इसलिए थोड़े दिन के हैं। लेकिन जिनके पास सही सुसमाचार हैं, वो हमेशा के लिए प्रभु में बने रहते हैं। धन्यवाद खुदावंद कि तूने हमें वो सुसमाचार सौंपा है जो अनंत जीवन को लेकर आता है। हम इसमें बने रहें। परमेश्वर, ऐसा बल ताकत हमें देना,
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।